नमस्कार साथियों, राजस्थान इतिहास की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास की उसकी विषय की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के इतिहास में जो है अजमेर के चौहान राजवंश के बारे में चर्चा की थी। अजमेर का चौहान राजवंश हमने पढ़ा था। तो साथियों, अजमेर के चौहान राजवंश में हमने जो है अंतिम शासक, अजमेर का जो अंतिम शासक था जिसने दिल्ली पर भी शासन किया था, जिसका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद में मैंने आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका गुलाम था, उस गुलाम को क्या कर गया है कि यहां पर छोड़कर चला गया है। ठीक है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि जो हमें जो है आपके पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान जो है, इस पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र हैं, पृथ्वीराज चौहान जो है, इस पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र हैं, पृथ्वीराज के पुत्र जिनका नाम आता है गोविंदराज, इस गोविंदराज को क्या है कि रणथंभौर की जागीर प्रदान कर दी। किसकी जागीर दे दी? रणथंभौर की क्या कर दी? रणथंभौर की जागीर प्रदान कर दी। किसको प्रदान कर दी? रणथंभौर की जागीर तो गोविंदराज को प्रदान कर दी। तो रणथंभौर में जो है वो राजवंश कौन सा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर में भी कौन से राजवंश का शासन रहा है? चौहान राजवंश का शासन रहा है। और रणथंभौर में चौहान राजवंश का जो संस्थापक था, उस संस्थापक में नाम आता है किसका? गोविंदराज का। गोविंद राज का नाम आता है, जिसने लगभग 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और ये जो रियासत है रणथंभौर की, ये किसने दी है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी है। किसको? भरण पोषण के लिए, जो पृथ्वीराज का पुत्र है गोविंदराज। देखियो, पृथ्वीराज को दिल्ली को जी को सेनापति को तो नाम हो गोविंद राय, लेकिन ये जो है इसका नाम क्या है? गोविंदराज। इस गोविंदराज को क्या दी है कि यहाँ की जागीर प्रदान कर दी है। ठीक है। लेकिन इसके बाद में कोई राजा ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं। जो इस रणथंभौर के इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक है, उसमें नाम आता है आपके हमीरदेव चौहान का। किसका नाम आता है? हमीरदेव चौहान का नाम आता है। तो अपने देखेंगे इसमें हमीरदेव चौहान, जो कि लगभग जिसने 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन किया था। कहां पर शासन किया था? 1282 से 1301 तक इसने रणथंभौर पर शासन किया था। इसके एक बार पिता का नाम भी पूछ लिया था, जेतर सिंह या जयसिम्हा नाम आता है पिता का। तो पिता का नाम क्या था? जेतर सिंह या जयसिम्हा। पिता का नाम क्या आता है इसके? जेतर सिंह या जयसिम्हा। तो मैं यहां लिख देता हूं, पिता कौन है? जेतर सिंह या जयसिम्हा। जयसिम्हा का जो है ये पुत्र था। ठीक है। का पुत्र कौन है? तो हमीरदेव चौहान है। इसके बारे में आपको याद रखना है। हमीरदेव चौहान की माता का नाम क्या था? हीरा देवी था। ठीक है। और ये क्या है कि चौहान राजवंश का, रणथंभौर के चौहान राजवंश का अंतिम महानतम अंतिम शासक है। और अंतिम के साथ साथ आप इसके लिए एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, जिसका नाम है महानतम शासक है। ठीक है। अंतिम के साथ साथ आप इसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हो कि भी ये रणथंभौर के चौहान राजवंश का अंतिम और महानतम शासक है। तो इस हमीरदेव के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी आपको कहां कहां से मिलती है? तो मैंने बहुत बार बताया जानकारी के स्रोत के बारे में। अपने शुरू में इनके जानकारी के स्रोत पढ़े थे, जिसमें नाम आता है हमीर महाकाव्य। क्या नाम आता है? हमीर महाकाव्य, जो किसका है? नयन चंद्र सूरी का है। नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो कौन सा ग्रंथ है? दूसरा हमीर रासो, जिसमें नाम आता है किसका? जोधराज या सारंगधर का है। हमीर हट हमीर रासो जोधराज या सारंगधर का है। हमीर हट जो है वो किसका है? चंद्रशेखर का है। चंद्रशेखर का है। अगला नाम आता है सुरजन चरित्र। कौन सा चरित्र है? सुरजन चरित्र है। क्या नाम आता है? सुरजन चरित्र नाम आता है। सुरजन जो चरित्र है, सुरजन चरित्र, ये भी किसका है? तो ये भी चंद्रशेखर का है। तो ये जो है ये हमीरदेव के बारे में क्या है? जानकारी देने वाले स्रोत हैं, जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं। ठीक है। हमीरदेव चौहान 1282 से लेकर 1301, पिता जेतर सिंह या जयसिम्हा का तीसरा पुत्र, माता हीरा देवी, चौहान राजवंश का अंतिम शासक या महानतम शासक। इसके बारे में जानकारी जो है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी से, हमीर रासो जोधराज या सारंगधर, हमीर हट चंद्रशेखर और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, इनसे हमें क्या मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, हमीर ने भी पृथ्वीराज की तरह अपने जीवन में कौन सी नीति अपनाई थी? तो दिग्विजय की नीति अपनाई थी।
दिग्विजय मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों पर क्या कर लेना, अधिकार। जैसे पृथ्वीराज ने अपनाया था दिग्विजय की नीति, वैसे ही किसने अपनाई है, हमीर ने अपने राज्यकाल में दिग्विजय की नीति अपनाई है। इसके तहत इसने क्या है कि भीमरस के शासक, पहले तो ध्यान रखना भीमरस का शासक था जिसका नाम था अर्जुन, इस अर्जुन को इसने क्या किया, परास्त किया था। भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया था किसने, हमीरदेव ने। दूसरी बात आएगी इसमें, चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ के शासक इसने समर सिंह को पराजित किया था। किसको, समर सिंह को पराजित किया था। तीसरा इसमें नाम आता है धारावाही नगरी जो मालवा है, धार के शासक इसने भोज को पराजित किया था। किसको, भोज को क्या किया है, इसने पराजित किया था। इस तरह से जो है मतलब इसने दिग्विजय की नीति के तहत अपने आसपास के बहुत सारे शासकों को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और उनके क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। फिर भी ये राजस्थान के दक्षिण भाग को जीतता हुआ क्या है कि वापस अपने कहां आता है, रणथंभौर आता है। ठीक है, आने के बाद में इसने एक यज्ञ को आयोजन करवाया, यज्ञ का आयोजन करवाया जिसका नाम था कोटियजन यज्ञ। कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया था, कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। एक बार इनको पुरोहित पूछ लियो, पंडित कौन हो जी को मंगलम भगवान विष्णु को लेकर है नहीं, पुरोहित वो कौन था, तो कोटियजन यज्ञ का जो पुरोहित है उस पुरोहित का नाम आता है विश्वरूप। क्या नाम आता है, विश्वरूप। विश्वरूप नाम का एक पुरोहित था जिसने कोटियजन यज्ञ का आयोजन किया था। किसके समय में, हमीर के समय में। हमीर ने इस यज्ञ, कोटि मतलब प्रकार, मतलब जैसे मतलब बहुत सारे यज्ञ अश्वमेध की तरह ही होता है, बहुत सारे यज्ञों का जो है वो एक साथ ही प्रतिभर मिल जाए, कोटियजन यज्ञ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कोटि मतलब प्रकार ही जी, वेदांत 33 कोटि लिखे हुए, मतलब 33 प्रकार का देवता है। लेकिन आप मतलब भारतीय जी का लोग है बड़ा महान है, 33 प्रकार जी को है बिन के बना दियो, 33 करोड़ बना दियो, अर्थात अपने धार्मिक भावना जो है 33 करोड़ के देवताओं को मानती है। ठीक है, अब ये इसमें आएगा, विश्वरूप इसका पुरोहित था, प्रधान पुरोहित यही आएगा। अब इसके बाद में जो है इनका संघर्ष माना जाता है किसके साथ, जलालुद्दीन खिलजी के साथ। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, हमीरदेव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दोनों के बीच में संघर्ष का कारण, पहला कारण जो है संघर्ष का, वो मेन कारण जो है वो यही माना जाता है, मेन कारण जो है दोनों के बीच में यही माना जाता है कि जो है रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व था, जिसे जो है जलालुद्दीन खिलजी क्या है कि जो है पराजित जो है अधिकार करना चाहता है। भाई मेन बात यही है, इन दोनों के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। कितने, 2 युद्ध इन दोनों के बीच में लड़े गए थे। पहला युद्ध जो है 1290-91 में लड़ा गया था, और दूसरा जो है 1292 में लड़ा गया था। तो दोनों के दोनों युद्ध किसके बीच में है, तो हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य है। रणथंभौर का बहुत सामरिक महत्व है। रण और थंबन की आसपास की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसका नाम रणथंभौर। रणथंबन नेर नाम का जो है राजा भी हुआ है जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्राचीन समय में यह आता है, और चारों ओर से ये जो है क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ रणथंभौर दुर्ग। मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा सकता हूं, देखिए। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि ये दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम क्या है, जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस दुर्ग का नाम क्या है, रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये रणथंभौर दुर्ग है जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्या है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए इसकी तस्वीरें मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। ये किस तरह से चारों ओर जो है ये बहुत सारी पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही होगी। ये थोड़ा सा अंदर का दृश्य है रणथंभौर दुर्ग के। और इसके बाद में ये देखो यहाँ पर भी जो है, ये यहाँ पर दूर दूर से इस फोटो में भी आपको यहाँ पहाड़ियाँ नजर आ रही होगी। तो ये किला कौन सा है, रणथंभौर है। कौन सा किला है, रणथंभौर, जो चारों ओर से बहुत सारे क्या है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका ये सामरिक महत्व ही क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सामरिक महत्व के कारण ही यहाँ पर जो है जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर क्या किया था, अटैक किया था, आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी बाद में आएगा। चलो दोस्तों अपने आगे इससे देखते हैं कि आगे इसके क्या हुआ है। तो आगे देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये किला है, जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है, रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग की इसी के पास में जो है एक कुंजी है, छोटा सा किला है, जिसका किलेदार जो है वो कौन था, ये दुर्ग का नाम आता है जाहिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, जाहिन दुर्ग है। और इस दुर्ग जो है, इस दुर्ग की जो कुंजी है, कुंजी या चाबी जो कहलाती है, ठीक है, ये कौन से दुर्ग की कुंजी है, ये रणथंभौर दुर्ग की क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है। कौन सा दुर्ग, जाहिन दुर्ग। मतलब थाने जे रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर को किलो जीतनो है तो जाहिन को किलो जीतनो पड़ेगा। जाहिन के दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात ही आप रणथंभौर के दुर्ग पर क्या कर सकते हो, अधिकार कर सकते हो। ऐसे आप रणथंभौर के किले पर अधिकार
नहीं कर सकते। और इसका जो रणथंभौर के किले का जो किलेदार था उसका नाम क्या था? गुरदास सैनी। क्या नाम हो? गुरदास सैनी। सैनी पहली बार है इतिहास के अंदर, सैनी, गुरदास सैनी। रणथंभौर जो है, रणथंभौर का जो है, रणथंभौर का शासक आपको पता ही है कौन है? हमीर देव चौहान है। हमीर देव चौहान है। रणथंभौर को शासक कौन है? हमीर देव चौहान है। लेकिन झाइन दुर्ग को जी को शासक है बिंगो नाम के है गुरदास सैनी है। अंग अब के हो कि दिल्ली को राजा बिन टाइम में कौन है? जेके है। जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सेना लेकर आएगा, ठीक है। इसका जो प्रथम अभियान रहा था 1290-91 में रहा था, 1290-91 में रहा था। और इसने सबसे पहले कौन से दुर्ग को जीता? झाइन दुर्ग को जीता और गुरदास सैनी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और बाद में क्या है कि कौन से दुर्ग की घेराबंदी कर ली इसने? रणथंभौर के किले की क्या कर ली है इसने? घेराबंदी कर ली है, ठीक है, पहले अभियान के अंदर। लेकिन पहले अभियान में ये इस किले को क्या है कि जीत नहीं पाया। पहले अभियान में रणथंभौर के किले को जीत नहीं पाया। तो कौन नहीं जीत पाया? हमीर जो है, हमीर के रणथंभौर किले को जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। इसीलिए इसका जो है इसी किले के विरुद्ध दूसरा अभियान रहता है। दूसरा अभियान रहता है। दूसरा अभियान कब रहता है? 1200 जो है 92 ईस्वी में रहता है। और दूसरा अभियान इस समय इसने कितनी 8 माह की क्या रखी थी? घेराबंदी रखी थी। इस 8 माह की घेराबंदी में भी ई किलन कौन जीत पाया? 8 माह की घेराबंदी में के समय भी इसने जो है इस किले को, ये किला जो है नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया। उस समय बताते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने, एक इसके सेनापति ने, जिसमें नाम आता है उस सेनापति का, कि उस सेनापति का नाम आता है मलिक अहमद साहब। क्या नाम आता है? मलिक अहमद साहब। नाम आता है मलिक अहमद साहब। मलिक अहमद साहब जब मतलब घेराबंदी की है, घेराबंदी के बाद में मतलब घेराबंदी उठाने का जो है इसने प्रयास कर रहा है। अभी अब मैं वापस जाऊंगा, अभी जीत तो पावा को नहीं। तब बताते हैं कि जो मलिक अहमद साहब था, इस मलिक अहमद साहब ने कहा आप घेरा मत उठाइए। तब इसने कहा, हमीर जो है, हमीर के इस किले के बारे में किसने कहा है? हमीर के इस किले के बारे में कहा है जलालुद्दीन खिलजी ने कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ठीक है। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कौन से किले के बारे में? ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कौन से किले के बारे में? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। अर्थात ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये जो कहने वाला कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी था। और घेराबंदी उठाकर जो है यहां से क्या है कि चल दिया। कौन चल दिया? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी चल दिया। और जैसे ही जलालुद्दीन यहां गया तो झाइन दुर्ग पर पुनः से हमीर की सेना ने क्या कर लिया? हमीर की सेना ने अधिकार कर लिया। हमीर की सेना ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये पहला जो संघर्ष है वो जलालुद्दीन खिलजी के साथ माना जाता है। हमीर देव का किसके साथ? जलालुद्दीन खिलजी के साथ 2 युद्ध माने जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 2 युद्ध हैं। अब आता है आपके हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। एक के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करो, कहीं वो चाचो या ससुर है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, उसकी इसने क्या कर दी? हत्या। और 1296 में यह क्या बन गया? राजा बन गया था, शासक बना था। 1296 में क्या है? शासक बना था, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। और इसके बाद में ये क्या करता है? अटैक करता है। अटैक के बारे में अपने अभी पढ़ेंगे। देखो इसके आपस में जो है रीजन क्या है, युद्ध के कारण क्या है। तो पहला युद्ध है, पहला कारण है कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व। दूसरा कारण है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। तीसरा कारण है रणथंभौर की दिल्ली से समीपता। चौथा कारण है चाचो इलाको वो जलालुद्दीन खिलजी, चाचा की पराजय का बदला लेना।
चाचा की पराधे का बदला लेना। तो ये 3 से 4 कारण जो है ये इनके माने जाते हैं। और प्रमुख कारण जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमीर द्वारा एके के अलाउद्दीन खिलजी के विरोधियों को शरण देना, विरोधियों को शरण देना। मुस्लिम इतिहासकार है, एक नाम है जिका को इन 5 पॉइंट में पूरो थाने डिटेल में बताशू कि मुस्लिम इतिहासकार है जिका को नाम है इसामी। इसामी क्या लिखता है कि मान लो कि ये जो क्षेत्र है, जैसे तो क्षेत्र का नाम क्या है, राजस्थान। कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान। तो राजस्थान है ये क्षेत्र, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या हुआ कि यहां पर अलाउद्दीन का एके जो है ना, एके दिल्ली है, एके के 2 सेनापति थे जिसमें नाम आता है उल्लुंग खां और दूसरा था नुसरत खां। अलाउद्दीन के करियो 1299 के आसपास, इसामी लिखा है कि 1299 के आसपास अलाउद्दीन के करियो आन दोनों ने खटे भेजो, गुजरात अभियान पर भेजो। कौन से अभियान पर भेजा, इन दोनों को गुजरात अभियान पर भेजा। गुजरात का शासक कर्णदेव बघेला था। यहां से बताते हैं कि इन्होंने बहुत लूटपाट मचाई थी। और इसके साथ साथ एक नया सेनापति मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को भाई जी का नाम वो केहब्रू, ये थे मोहम्मद शाह और केहब्रू थे। बहुत लूटपाट मचाई थी। और वापस जब यहाँ आ रहे थे तो यहाँ पर जो है इनके लूट के माल में, जो भी लूट कर माल लेकर आए थे उसको बंटवारे को लेकर इसमें क्या हो गया, विवाद हो गया इनके बीच में। लूट के माल के बंटवारे को लेकर इनमें क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तब बताते हैं कि मोहम्मद शाह जी को है कोई ज़्यादा मांग करी हो नहीं भी, मैं 50% को नहीं 60% लूँगा, यहाँ मांग करी उसी एक है मैं द्या को नहीं कर गया है। बीच में झगड़ोस हो गया और बीटे में लड़ाई लुड़ी हुई। तब मोहम्मद शाह जी को भाग्य बताओ किंग शरण में चल गयो। इसामी के अनुसार हमीर की शरण में चला गया। कौन है, मोहम्मद शाह। सेकंड ग्रेड में एक बार प्रश्न आया था कि किसको शरण दी थी, कौन से विरोधी मुस्लिम सरदार को शरण दी थी आमिर ने। तो आपके आंसर आ जाएगा किसको दी है, मोहम्मद शाह को दी है। ये कौन लिखता है, इसामी लिखता है। कौन लिखता है, इसामी ये बात लिखता है। देखो हमीर हट क्या लिखता है, हमीर हट लिखता है क्या, हमीर हट देखो क्या, हमीर हट क्या है, हमीर हट ये कहता है, हमीर हट जो ग्रंथ है ना वो कहता है किसका है, चंद्रशेखर का है। ये कहता है कि अलाउद्दीन जो है ना, अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन की घराड़ी पत्नी जी की नाम हो मराठा बेगम जी की नाम हो चिमना, के नाम हो चिमना, मराठा बेगम हो चिमना। आ चिमना कुदरती की है कि इन्हें भी ने सुबह सुबह के है पार्क में टहलन जानती अरबी पार्क में ही टहलन आंतो एक कुण आंतो मोहम्मद शाह जी को अलाउद्दीन को किया है, मोहम्मद शाह अलाउद्दीन को सेनापति हो टहलन आंतो। बढ़िया सुनो पार्क बनेड़ो, देखो कितो शानदार पार्क है, ओहो बड़ी सुनी गलियां बनेड़ी, अंदर बड़ा सुना पेड़ पौधा लागेड़ा, ओहो। अब चिमना टेलन आंती इनू कुण आंतो मोहम्मद शाह टेलन आंतो, ठीक है। पहला तो कई बार तो कि अगर टक्कर कोनी हो, एक दिन के आमना सामना हुआ गया, दोनों की टक्कर होगी, क्योंकि चिमना और मोहम्मद शाह की टक्कर होगी। पहला दिन तो थोड़ी बहुत कोई स्माइल सी फेंकी बतावे, और बिंगा बाद में आगे की है कि 3-4 दिन प्रक्रिया स्माइल वाली प्रक्रिया चलती रही, जिया हाव भाव जिया सिंधु घाटी सभ्यता में तो हाव भाव की है कि आदान प्रदान होता रही सूचना को, इनकी सूचना बीता बिंगी सूचना ही तक पहुंचती रही। एक दिन बताओ है कि मोहम्मद शाह यूं गुलाब को फूल तोड़ो, ठीक है, गुलाब को फूल तोड़ के सीधो किन जला दियो, चिमना जला दियो, आले, ठीक है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी है चिमना मराठा बेगम जो है, वो जो है मोहम्मद शाह से क्या करने लग गई, प्रेम करने लग गई। प्रेम संबंध हो गया दोनों के बीच में, प्रेम संबंध। अब बात कौन लिखा है, हट लिखा है, हमीर हट के दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया। अब भाई प्रेम लंबो चाल तो रही हो, अब कितों को लंबो चाल सी झूठ पर तो कितों ठीक है भैया। तो अलाउद्दीन ने कह के जानती मैं अभी आऊँ बस मम्मी हूँ मिलन जाऊँ बस, तो कोई बहानो बुनो मार के रूठ जानती, या तो और मिलन क्यों जानती, मोहम्मद शाह मिलन जानती। यहाँ करके बताओ है का एक दिन किया करके अलाउद्दीन ने बेरो पाट गयो अलाउद्दीन ने कर चिमनी की नहीं मम्मी कोई मिलन कौन जावे, क्यों मिलन जावे, मोहम्मद शाह मिलन जावे। तो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने बुलायो, अलाउद्दीन की अरे मोहम्मद शाह कहीं करियो रहते हैं, अरे आपने इतनी सारी बेगमा है तू यहाँ के यार तेरे लारे मैं तो 50 लगा दूं, और तन्ने आप मेरे लिए चिमना मिली की, तन्ने मेरे लिए चिमनी मिली की। जब बताओ है कि मोहम्मद शाह के हो क्या, देखो अलाउद्दीन अब तो प्रेम हो गयो है, ठीक है, तेरे क्या अलाउद्दीन प्रेम पाटे को नहीं प्रेम हो गयो है, और तू यहाँ जिका मैंने ऑफर दिया नहीं भी दूसरी पत्नियां ले जा, ए ले जा, बे ले जा, देख ले मेरे जच्चे को नहीं, मैं अपने हुसूलों से बगावत नहीं करने वाला,
तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे ना ही पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। ध्यान रखना इस बात का। अलाउद्दीन का पक्की बात है कि वो जमा पक्की है कि करे जा कर ले, ठीक है। तो यहाँ करके बतावे कि अलाउद्दीन ने कण के मोहम्मद शाह थोड़ी बहुत सुनाई है, हमीर हटा बात लिखे। बाद में कह के अलाउद्दीन ने आंदोना मारने को प्लान बनायो कण चिमना और मोहम्मद शाह का। अलाउद्दीन ने टपकावा आपा बनागा राजा रानी, बस टेंशन क्यों ले, ठीक है, राजपाट चलावांगा बढ़िया तरीका हूं। तब बतावे कहीं बात को पतो किन चाल जे, अलाउद्दीन ने चाल जे, और अलाउद्दीन के करे फिर दोनों पकड़ने को आदेश जारी कर दिया। ये दोनों लिए भाज के खटा उड़ जाए, किंग शरण में उड़ जाए। तो दोनों भाज के जो है जो शरण में चले जाते हैं, कौन, चिमना और मोहम्मद शाह किसकी शरण में चले जाते हैं, तो हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं। भी जिया ही हो आपका विरोधी सरदारन शरण दी है, कण दी है, ठीक है। अलाउद्दीन के विरोधी सरदारों को हमीर देव ने क्या दी थी, शरण दी थी। अलाउद्दीन के विरोधी सरदारों को हमीर देव ने शरण दी थी, जिनमें नाम आवे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बतावे का टेलीफोन वगैरह भी करियो, बतावे अलाउद्दीन कि नहीं करियो, एक के टेलीफोन भी करियो हमीर ने, करे बनपुठा भेज दे रहे हैं। तो हमीर कहेगा देखो जी अब तो शरणागत है, शरणागत की रक्षा करनो मेरो परम कर्तव्य, मैं वचन दे चुके हूं कि मैं जब तक हूं, जब तक अगर मेरो राजपाट भी चले जाओ पर मैं थारी रक्षा करूंगा। अर्थात मैंने क्या है वचन दे दिया। वो सुना है ना आपने, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भी मेरे प्राणों का न्यौछावर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मोहम्मद शाह को रक्षा का दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकता। अलाउद्दीन का पक्की बात है कि, तो क्या पक्की बात है कि मैं आऊं सेना लेके, क्या तू आ जा, तू टेंशन ना ले, तू आ जा, फिर देखांगा तन। तो अब बताओ एक बीच में संघर्ष का कारण जी का मैं थाने बता दिया। अब वही दुर्ग है, वही दुर्ग जो है आपको ध्यान में रखना है। कौन सा दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर में कौन है, हमीर देव चौहान है, ठीक है, हमीर देव चौहान है। और सामने कौन है, यहाँ पर दिल्ली का शासक है, एक्के है। एक्के का दो सेनापति उल्लुंग खां और नुसरत खां, और तीसरा सेनापति और जिसका नाम हो अल्लफ खां, के नाम है अल्लफ खां। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है, जहाइन दुर्ग है, याद रखना है कौन सा दुर्ग है, जहाइन दुर्ग है, ठीक है। ये इसकी क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाती है, जहाइन दुर्ग कहलाती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब भैया सेनापति आया बतावे 1299, 1300 ईस्वी की बात है, 1299 लगभग 1300 ईस्वी के आसपास की बात है। आया आगे एक बार के लिए किया कि जहाइन दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कौन से दुर्ग पर अधिकार हो जाता है, अभी जहाइन दुर्ग पर इनका क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, ठीक है। इन्होंने आकर बताते हैं कि पहले सबसे पहले बनास नदी पर अपना पड़ाव डाला था। कौन सी नदी पर पड़ाव डाला है, बनास नदी पर पड़ाव डाला है, और इस जहाइन दुर्ग पर क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। और हमीर बींटे में बतावे को भी कोटियजन में बिजी हो हमीर, हमीर भी आपके दो सेनापति भीम सिंह है और धर्म सिंह ने भेज दिए। भीम सिंह और धर्म सिंह को भेज देते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, सामना करने के लिए, कौन सी सेना का सामना करने के लिए, तो उल्लू खां या अलाउद्दीन खिलजी की जो भी सेना है, इन सेनाओं का सामना करने के लिए क्या है कि, ठीक है, भेज देते हैं। अब बतावा है कि इन युद्ध में क्या हो, कि इन युद्ध में क्या हो कि भीम सिंह और धर्म सिंह नेतृत्व में जी की सेना ही नहीं बड़ सेना के करो उल्लुंग खां और नुसरत खां, उल्लुंग खां और नुसरत खां जो है, इन दोनों की सेनाओं को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसकी सेना जो है भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में जो भी सेना थी, ये सेना जो है वो क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी एक तरह से। आपको ध्यान में रखना है किसके नेतृत्व में, उल्लुंग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो भी सेना हुई है, वो सेना जो है एक बार के लिए क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, ठीक है। विजयी राजपूत क्या करते हैं कि जो राजपूत योद्धा, जो चौहान योद्धा इस युद्ध में जीत गए थे, वो क्या करते हैं, जो लूट का माल है ना, वो लूट का माल लेकर जो है वो कहाँ जाते हैं, दुर्ग की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दुर्ग की तरफ जाते हैं, जिसमें नाम किस किस का आता है, भीम सिंह और धर्म सिंह। दोनों किले के कन जावे, किले कन जावे, तब बतावे कि अचानक हुई पिछू अल्लफ खां आक्रमण कर दिए का आक्रमण। कौन सा हो जाता है, अल्लफ खां क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, ठीक है। और युद्ध का नाम आता है हिंदूवाट घाटी का युद्ध कहलाता है। ये हिंदूवाट घाटी का युद्ध, इस हिंदूवाट घाटी का युद्ध कहलाता है। कौन सा, जो अल्लफ खां और भीम सिंह धर्म सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इंग मां बतावे है कि अल्लफ खां जी को दगड़ मारे किंग सिर में, भीम सिंह सिर में मारे, ठीक है। अर्थात भीम सिंह जो है इस युद्ध में क्या हो जाता है, मारा गया, भीम सिंह मारा गया। और धर्म सिंह जैसे ही, भीम सिंह मारा गया मतलब धर्म सिंह जैसे ही किले के अंदर जाता है, तो
धर्म सिंह के जो है भीम सिंह की जो मृत्यु है उस मृत्यु का उत्तरदायी जो है वो किसको ठहराया जाता है? धर्म सिंह को ठहराया जाता है। भीम सिंह की मृत्यु का उत्तरदायी जो है वो किसको ठहराया जाता है? धर्म सिंह को ठहराया जाता है। ध्यान रखना, जिसके कारण हमीर ने क्या किया, धर्म सिंह को जो है इसके जो सेनापति का पद था उस सेनापति पद से क्या कर दिया, इसको हटा दिया। इसने सेनापति पद से हटा दिया और एक नया सेनापति जिसका नाम क्या था, भोजराज, इसे क्या कर दिया था, नया सेनापति बना दिया था। अब बताओ कि दुर्ग के अंदर अरादा मगरबी नाम के जैसे यंत्र थे, पत्थर ऐसे पत्थर बरसाने वाले यंत्र थे। अब बताओ कि उल्लुंग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में पुणे से इस पर क्या होता है, अटैक होता है। तब बताते हैं कि किले से आया हुआ एक भारी पत्थर किसके ऊपर आकर पड़ता है, नुसरत खां बठे चिप जाए, जिये पत्थर आगे पड़े वो बठे चिप जाए। तो नुसरत खां भी इस युद्ध में क्या है, मारा गया था। ध्यान रखना, उल्लुंग खां जो है अब किसको बुलाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना, इस युद्ध में हमीर की तरफ से तो कौन मारा गया, भीम सिंह मारा गया, और जो है एके की तरफ से कौन मारा गया है, नुसरत खां मारा गया है। कौन मारा गया है, नुसरत खां मारा गया है। ये दोनों जो है वो मारा गया, मतलब दोनों जो है मारे गए हैं। तो ध्यान रखना, इस युद्ध में ये मारे गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब भाई मैंने आपको बताया था ना, जो भोजराज जो नया बना है सेनापति जो बना, अब नया आदमी था, इसे व्यवस्था संभाली नहीं गई, बिगड़ी व्यवस्था थी, संभाली नहीं गई। ठीक है, और भोजराज जो है बताते हैं कि ये इसे नई व्यवस्था जो है संभाली नहीं गई। तब बताते हैं कि उसको तो अंधा ही करवा दिया गया था, धर्म सिंह को तो अंधा ही करवा दिया गया था, व्यवस्था संभाली नहीं गई, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया, राजगद्दी के पद से, राजगद्दी तो नहीं है, क्या कह सकते हो, सेनापति की जो गद्दी है, सेनापति के पद से क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब बताते हैं कि ये जब इसको हटाया गया तो ये किसकी शरण में चला गया, एके, और एके ने किया, एक भड़कान लाग गयो, भड़का दिया हमीर के विरुद्ध। एके को भड़का दिया किसने, भोजराज ने। पहले तो भड़का हुआ था ही, उसके बाद में फिर से इसको क्या है कि युद्ध के विरुद्ध जो है, युद्ध करने के लिए या एके को हमीर के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया, भोजराज ने प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि उल्लुग खां नुसरत खां का आक्रमण मैंने आपको बता ही दिया था, वो पूरा का पूरा जिस तरह से ही हुआ है। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी फिर आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बताते हैं कि बीच में जो है इसकी पुत्री जो थी ना हमीर की, देवल देवी, उसकी डिमांड भी की थी। अलाउद्दीन ने जो है जाइन दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम नौ शहर भी किया था। अब अलाउद्दीन आएगा कौन से दुर्ग की तरफ है, हमीर देव के कौन से दुर्ग की तरफ है, रणथंबोर दुर्ग की तरफ। रणथंबोर के किले की तरफ कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा अब आक्रमण करने के लिए। तो क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी, कन्नस से आगे कहे मैं तो संधि करूंगा, मैं तो युद्ध कौन करूं, क्योंकि अब रणथंबोर दुर्ग में हमीरदेव चौहान जी को है वो खुद की एक बीजी है। हमीरदेव चौहान कोटियजन में बीजी है, कोटियजन यज्ञ चालन लाग रहे विश्वरूप के नेतृत्व में, बठे बीजी है, तो खुद आ कौन सको। तो ये वास्ते के अलाउद्दीन खिलजी मतलब ये संधि करेगा। और हमीर ने अपने नए सेनापति बना लिए थे जिनका नाम आता है रणमल और रतिपाल। दो नया सेनापति बना लिया। तो हमीर के करो रतिपाल ने भेज दिया। बात सन 1301 की है, जुलाई सन 1301 की बात है। रतिपाल को भेज दिया गया, रतिपाल को भेजा गया इस जो है अलाउद्दीन के साथ संधि के लिए। और रतिपाल को जैसे ही पहुंचा अलाउद्दीन के पास, अलाउद्दीन रतिपाल के लिए हाँ बोल की तारे सी, मतलब सौदा कर लिया इसने। वो क्या भाई 2 खोखा भेज दिए और तो की है। अर्थात अलाउद्दीन ने रतिपाल को कहा मैं तेरे को दुर्ग का शासक बना दूंगा, तू मेरी सहायता कर। वो का कोई दिक्कत को नहीं कर दूंगा। रतिपाल तैयारी हो गया सहायता करने वास्ते। रतिपाल किले में आन गए, आए बाद में रणमल ने भी आपके कहीं मिला लियो। अर्थात रणमल और रतिपाल की एक विश्वास पात्र निकले, जो है विश्वासघाती निकले, विश्वासघात किया था इन्होंने हमीर देव से। ठीक है, आके करो दोनों मिल गए। जो भी खाद्य सामग्री थी उस खाद्य सामग्री में हड्डियां मिला दी, मतलब हड्डियों का क्या मिला दिया, चूरा मिला दिया। खाद्य सामग्री में हड्डियों का चूरा मिला दिया, तो मतलब आप यहां पर समझ गए हैं कि खाद्य सामग्री में जैसे हड्डियों का चूरा मिलाएगा तो खाद्य सामग्री क्या हो गई, दूषित हो गई, जिसका परिणाम यही है कि अब दुर्ग के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तब अमीर खुसरो इनके साथ अलाउद्दीन के साथ आया था। अमीर खुसरो जो है उस दुर्ग की हालत को देखकर अमीर खुसरो लिखता है कि उस समय इस दुर्ग में 2 सोने के दानों के बदले
एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ, चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये जो है ये किसके बारे में लिखा जाता है, तो ये अमीर खुसरो के द्वारा कौन से किले के बारे में लिखा गया है, तो रणथंभौर के किले के बारे में उस समय लिखा गया है। ठीक है, तो अब हमीर को केसरिया धारण तो करना ही था, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या धारण किया जाता है, केसरिया धारण किया जाता है। यहाँ पर जोहर की तैयारी होती है, जोहर की तैयारी होती है, और जोहर केसरिया जब हो जाए तो क्या पूरा हो जाता है, शाखा। तो ध्यान रखना केसरिया किसके नेतृत्व में, हमीर देव के। मतलब जो भी राजपूत योद्धा केसरिया रंग की जो पगड़ी पहनते हैं ना, केसरिया रंग की जो पगड़ी पहनती है और युद्ध भूमि में जाने के बाद में वीरगति को जो प्राप्त होती है तो वो केसरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, केसरिया। हिंदू राजपूती महिलाएं मां भवानी का नाम लेकर जो है अपनी आत्मरक्षार्थ, मतलब विदेशी के विदेशी किडनैप वगैरह कर लेता, बंदी वगैरह बना लेता, यूं बचन वास्ते हिंदू महिलाएं जो है, राजपूती महिलाएं जो है वो क्या है कि अपना आत्मदाह कर लेती है, चाहे अग्निकुंड में, हवन कुंड, हवन कुंड तो नहीं कह सकते, जोहर कुंड बोलते हैं उसको, जोहर कुंड में या फिर पानी में जो है अपनी आत्मरक्षार्थ हेतु अपना आत्मदाह कर लेती है, तो वो क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। जोहर यहां पर जो है, जोहर के लिए तैयारियां किसने कर ली थी, रंग देवी ने कर ली है। जोहर के लिए तैयारियां रंग देवी ने, और रंग देवी की पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी, जिसको पद्मला के नाम से भी जाना जाता है, पद्मला। और क्या पूरा हो गया था, साका। बात कब की है ये, 11 जुलाई सन 1301 ईस्वी की है। कब की बात है, 11 जुलाई 1301। अब ध्यान रखियो, अठे दो बात मैं थाने बताऊं कि हमीर जद किला बारह जान लाग रहे हो नहीं, बी टाइम में रंग देवी ने कह गयो कि तुम जोहर ना करी, तुम जोहर मत करना भी किया का। पहली बात तो अपन जीत स्या, कोई बड़ी बात को नहीं, बड़े वीर राजपूती सैनिक है अपने साथ, हम जीत जाएंगे, लेकिन तू जोर मत करना। रंग देवी को ये कहा, किसने कहा था रंग देवी को, तो हमीर देव चौहान ने कहा। तो फिर बताओ तो सही, कोई सॉल्यूशन तो बताओ मैंने। तो हमीर ने कहा कि अगर आपको आसमान में, कि पहली बात तो जीत ही जाएंगे, अगर केसरिया रंग के जो है झंडे दिखाई दे तो आप समझ लेना कि हम जीत गए, आप जोर मत करना। लेकिन अगर आपको आसमान में काले रंग के झंडे दिखाई दे तो आप समझ लेना एक ही की सेना जीत गई है, अब जोहर करना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, जोहर करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो आप ऐसे करना कि भी पहले जोहर मत करना। तो ये किसने कहा है, हमीर ने कहा है। अब हमीर जो है केसरिया धारण करके हमीर सेना लेकर चल दिया, हमीर देव चौहान। ठीक है, हमीर देव चौहान जो है बताते हैं कि ये केसरिया धारण करके चल दिया। और इधर से सेनापति किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी की। बात कब की है ये, तो जुलाई 1301 की है, जुलाई 1301 ईस्वी की बात है। और इस समय दोनों की सेना का आपस में मुकाबला हुआ। तो पहली बार बताते हैं कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अधिकतर इतिहासकार तो यही मानते हैं कि हमीर देव पराजित हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। लेकिन इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि हमीर जो है, हमीर ने एके की सेना को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और इसके बाद में बताते हैं कि हमीर ने जब एके की सेना को पराजित किया तो उसके बाद में हमीर की सेना इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि इन्होंने पता ही नहीं लगा कि कब केसरिया की जगह इन्होंने काले झंडे अपने हाथ में उठा लिए और आसमान में लहराने लग गए, पता ही नहीं चला कब। पहली बात तो अधिकतर इतिहासकार इसको जो है वो क्या है कि हमीर का पराजय ही मानते हैं, हमीर की वीरगति मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि हमीर देव जो चौहान है, हमीर देव चौहान की सेना ने क्या किया, पता ही नहीं चला, जीत की खुशी में कब काले झंडे उठा लिए हाथ में। और उसी समय की बात आती है कि वहां रंग देवी यही तो देख रही थी, और रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। ठीक है, जल में भी जोर हुआ है, पद्मला के नेतृत्व में। पद्मला तालाब है जो इसकी पुत्री है देवल देवी, उसका तालाब है, उसके नाम पर तालाब है, जल जोहर। तो राजस्थान का प्रथम जोहर या क्या कहलाता है, ये शाका कहलाता है। राजस्थान का पहला जोहर या शाका कहलाता है सन 1301 ईस्वी। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग का। कौन से दुर्ग का कहलाता है, रणथंभौर दुर्ग का। राजस्थान का प्रथम और प्रथम जोहर कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी कहलाता है, जल जोहर भी कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी कहलाता है। कौन सा जोहर कहलाता है, तो 1301 का रणथंभौर दुर्ग का। अब हमीर बतावे कि किले के अंदर गयो, किला में देखियो कि भी जोहर ओढ़ो पड़ो है, तब बतावे कि जो भी जोहर हुआ है उसका उत्तरदायी स्वयं को माना और भगवान शिव के सामने जो है अपना शीश काट के क्या कर दिया था, इसने अर्पित कर दिया था, शीश काट कर अर्पित कर दिया। इतिहासकार ये भी लिखते हैं शीश काट कर क्या कर दिया था, अर्पित कर दिया था। किसने कर दिया था, हमीर देव चौहान ने अपने आराध्य देव भगवान शिव के सामने अपना शीश काट कर अर्पित कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखने विशेषता, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ये लिखते हैं कि ये इससे वीरगति को प्राप्त हो गया है, लेकिन ये राजस्थान का क्या कहलाता है, प्रथम जोहर या शाका कहलाता है। याद रखना, राजस्थान का प्रथम जोहर या
क्या कहलाता है, शाका कहलाता है। सन 1301 ईस्वी। आक्रमण किसका, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है। किसके नेतृत्व में जोहर हुआ है, तो रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ है। इसकी पुत्री जो है देवल देवी है, इसके नेतृत्व में जल जोहर हुआ था। यह भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा इसके साथ जो अमीर खुसरो था ना, अमीर खुसरो जैसे ही इस दुर्ग को अलाउद्दीन ने जीता, बाद में जीते गई। अब दुर्ग में शासक तो है ही नहीं, ठीक है, जीते गई। तब बताते हैं कि अमीर खुसरो लिखता है जीतने के बाद कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर होता है धर्म विरोधी। कुफर क्या होता है, धर्म विरोधी। आज कुफर धर्म विरोधियों का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया। ये ध्यान रखना। ये किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। और कौन से किले के बारे में कहा गया है, तो रणथंबोर के किले के बारे में कहा गया। रणथंबोर के किले के बारे में 3 ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान की बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन खिलजी, इसमें 2 सोने के दानों के बदले 1 चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ। अमीर खुसरो। तीसरा कथन क्या, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये इसके बारे में। और एक वो कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है, ये भी किसके बारे में कहा गया है, तो ये जो है रणथंबोर के किले के बारे में कहा गया है। ठीक है, रणथंबोर के। अमीर खुसरो हिंदी गढ़ी एटा जिला जो है यूपी का रहने वाला था। तोता ए हिंद कहा जाता है इसको, तोता ए हिंद। किसके दरबार में था ये, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ठीक है, आई बात समझ में, तो ध्यान रखना। अब बताते हैं कि अमीर खुसरो आगे लिखता है, अमीर खुसरो लिखता है कि रणमल जो है, रणमल रतिपाल की जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दी थी। क्यों करवा दी थी, कि इसको कहा कि आप अपने राजा के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे, ये कहकर इन दोनों की हत्या करवा दी थी। और इसके अलावा बाद में जो है राज दरबार में मोहम्मद शाह को बुलाया गया और मोहम्मद शाह को ऑफर दिया गया। मोहम्मद शाह को कहा गया कि अगर तेरा इलाज करवा दिया जाए, इसे अगर तेरे को सही करवा दिया जाए, ठीक है, तो तू क्या करेगा। क्योंकि बताते हैं कि जो जौहर कुंड था, बलिदान जो है वो मोहम्मद शाह की पत्नियों ने भी दिया था, ऐसा भी उल्लेख आता है। मोहम्मद शाह की जो बेगमें थी उनका भी उल्लेख आता है। मोहम्मद शाह भी इसमें हमीर का साथ देता है। इस युद्ध में मोहम्मद शाह घायल हुआ था। मोहम्मद शाह को कहा गया था तेरा इलाज करवा दिया जाए तो क्या करेगा तू। तब बताते हैं कि मोहम्मद शाह ने कहा कि अरे अगर अलाउद्दीन मेरो इलाज करवा दियो तो पहला मैं तन्ने मारूंगा और अट्ठे जी को है, जी को हमीर देव है, हमीर देव का कोई वंशज ने मैं अट्ठा बिठा दूंगा। ठीक है, कोई भी वंशज को मैं यहां पर बिठा दूंगा, उसका कोई भी उत्तराधिकारी को मैं उसका बिठा दूंगा, यहां पर बिठा दूंगा, लेकिन मैं तन्ने कौन छोड़ू नहीं। ये बात ध्यान रखना। चिमनी की चिमनी भी यही बुझा दी, टेंशन ना लियो पिंगी। तो ये जो है ये अमीर खुसरो ये वर्णन है लिखता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और बताते हैं कि अलाउद्दीन इस बात से बहुत क्रोधित हुआ था, जिसके बाद में मोहम्मद शाह को इसने हाथियों के पैरों के नीचे क्या कर दिया, कुचलवा दिया। और क्या बताएं कि हमीर के बारे में, हमीर ने अपने जीवन में 17 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें 16 में विजयी रहा था। ये एक लास्ट वाली हार गया था। बताते हैं जैसे भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जैसे मैंने आपको बता दिया 16 में विजयी रहा था। तो इसका जो दरबारी कवि है, दरबारी कवि में नाम आता है बीजादित्य। ठीक है, इसका गुरु है, गुरु का नाम आता है राघव देव। मैंने आपको बताया था ना, इसने अपना शीश भगवान शंकर के अर्पित कर दिया था। गुरु का नाम राघव देव। इसने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल के परिणाम स्वरूप इसने रणथंबोर के किले में, कौन से किले में, रणथंबोर के किले में 32 खंभों की क्या बनवाई थी, छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे जहां पर हमीर बैठकर न्याय किया करता था, इसीलिए इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी। और कौन से किले में, 32 खंभों की छतरी रणथंबोर के दुर्ग के अंदर है। किसने बनवाई थी, हमीर ने बनवाई थी। ठीक है, और हमीर के साथ ही रणथंबोर के चौहान वंश का क्या हो गया, चौहान वंश का समापन हो गया। ठीक है, हमीर के बारे में कहा जाता है कि सिंह सबल सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात हमीर ने हट किया था। हमीर ने क्या हट किया था कि भी मैं किसी भी हालत में मोहम्मद शाह को या केहबरू को मैं जो है अलाउद्दीन को नहीं सौंपूंगा। ठीक है, सिंह सबल अर्थात शेरनी एक ही बार पुत्र को जन्म देती है। सतपुरुष वचन, सतपुरुष व्यक्ति, सत्य व्यक्ति जो है वो एक ही बार सत्य वचन बोलता है। कदली फलत एक बार, कदली के जो है एक ही बार फल लगता है, मतलब केले के एक ही बार फल जो है वृक्ष
जो भी होता है उसके एक ही बार फल लगता है। उसी तरह से जो है विवाहिता वो एक ही बार बनती है, अर्थात उसके जो पिट्ठी वगैरह का श्रेय होता है वो एक ही बार होता है। उसी तरह से हमीर है कि हमीर ने एक बार अगर हट कर लिया तो कर लिया, एक बार जो उसने कमेंटमेंट कर दी तो उसके बाद में वो किसी की नहीं सुनने वाला। ये किसके बारे में कहा गया है? हमीर देव चौहान कि हम सिंह सबल सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसी के साथ ही रणथंभौर के चौहान शासकों का यहाँ पर क्या होता है? समापन होता है। रणथंभौर का इतिहास बहुत विस्तृत है, दुर्ग को पढ़ोगे तो कुछ आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख चीजें, जैसे मान लो रणथंभौर का किला एकमात्र ऐसा किला है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों ही है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी बना हुआ है इस किले के अंदर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। मेला भी यहीं लगता है। ठीक है, जठे मतलब कुमकुम पत्रिका भेजी जाए, सारों पे लाठी भेजी जाए, शादी का कार्ड। तो ये जो है इसी के साथ ही रणथंभौर का इतिहास भी यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल एक नया इतिहास, जालौर का इतिहास लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए जोश, उत्साह और एक नए राजवंश के साथ। राजवंश तो वही रहेगा लेकिन एक नए क्षेत्र के राजवंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।